मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करादाए कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। प्लीज प्लीज हृदय, लिसन टू द डॉक्टर, लिसन, ही इज कॉलिंग। आप उन डॉक्टर की सुनिए हृदय, हमारी बात सुनिए। आपको डॉक्टर की से बात करूंगा। प्लीज कर रहा है प्लीज, आप लेट जाइए, हृदय। प्लीज। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैं यस, मैं तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? जस्ट रिलैक्स, ओके? डॉक्टर ये लगा दीजिए। यस बेटा जी। अस्मिता अभी फोन नहीं उठा रही, लेकिन बाद में मैं फिर ट्राई करूंगा। हाँ, फिर लगाऊंगा उसको। अब आराम करिए, ओके? चलिए आराम करिए। तो रिलैक्स कर, मैं बोला ना वापस लगाऊंगा फोन, पक्का मैं लगाऊंगा ना फोन बाद में। हृदय आराम करो, हृदय। हृदय, अस्मिता वीडियो कॉल पे है, तुमसे बात करना चाहती है। हृदय, मैंने वापस जाने को कहा था, जान देने को नहीं। अगर जान ही रूठ जाए तो जिंदगी जीने का क्या मतलब? एक हफ्ते की मोहलत दे रहा हूं मैं आपको। अगर तब तक आप लौट कर नहीं आए तो अपने आप को खत्म कर दूंगा। हृदय, मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे हृदय। तुम कोई सुनना सुनाना नहीं है, जो कह दिया सो कह दिया। अब आगे तब बात होगी जब आप मेरे सामने होंगे। एक हफ्ते तक अपने आप को जिंदा रखूंगा मैं, आगे आपकी मर्जी। अरे देव, अस्मिता तुम बोलो पार्वती। शान, तुम कहाँ हो? तुम प्लीज जल्दी घर आ जाओ, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम जहाँ भी हो वहां से प्लीज निकलो। मैं अभी नहीं आ सकता। जाओ शांत। मैं यहाँ हूँ, मैं संभालूंगी। लेकिन अगर तुम्हें वहां से कॉल आ रहा है, इसका मतलब वहां कोई नहीं है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तुम जाओ।
बड़ी माँ, अब क्या प्रॉब्लम हो गई? आई होप सब ठीक हो। क्यों उससे इतना प्यार करती है पुचकी? रोज सूरज क्यों उगता है, फूल क्यों खिलते हैं, बारिश क्यों होती है? इस क्यों का जवाब है बड़ी माँ? नहीं ना, बस ऐसा ही कुछ हाल दिल का भी होता है। क्यों किसी को इतना चाहता है, कैसे बताओ? अपना बस कहाँ चलता है दिल पर। लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। हृदय, क्या है ये सब? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? बंद करो इसे। पापा देखो, पापा ये पागल हो चुका है। अरे अपनी जिंदा माँ का श्राद्ध कर रहे हैं पापा। हृदय, बंद कीजिए ये सब। भाभी 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 आप इसको रोकिए। भाभी पागल हो चुका है। भाभी जोए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? आपको क्या हुआ पंडित जी? आप चालू रखिए। ओम ग्राम देवता भ्यो नमः। बंद करो ये सब। पंडित जी बंद कीजिए श्राद्ध। पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए। ओम सचे पुंद्राभ्याम नमः स्वाहा। बस करिए। हृदय पढ़िए। हृदय बस कर दीजिए। हृदय, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ? हम जिंदा हैं। अटक क्यों गए पंडित जी? आप चालू रखिए श्राद्ध। लेकिन यजमान, पूजा की विधि तो संपन्न हो गई। ऐसा नहीं करते, ये अनंत है। ये क्या तमाशा है? बस कर दीजिए, बहुत देवी के मुताबिक मुंडन शुरू कीजिए। माँ के मर जाने पर बेटे का मुंडन किया जाता है। छत्र छाया छिन जाने का सिंबल है ना ये। शुरू कीजिए मुंडन। बस करिए हृदय, बस करिए। क्या क्या हाथ जोड़ते हैं, हमारा और तमाशा मत बनाइए। आप शुरू कीजिए। हृदय प्लीज बंद कीजिए तमाशा। रुक जाओ। दादा चलो बहुत ड्रामा कर। दादा पास हो गया। चल शराब। जस्ट शराब। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ये सब? अपनी माँ का श्राद्ध। सर, किसी बुचकी नाम की लड़की को जानती हो?
सुना है कि वो यहीं की है, इसी बाड़ी की। कह दिए कि भूल जाऊं मुझे। कोई सांस लेना कैसे भूल सकता? कब से तड़प रहा हूं उससे मिलने को, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मेरा दिल कहता है कि मुझे वो यहाँ मिल जाएगी। क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है? प्लीज मुझे बताओ ना, मुझे ढूंढो ना मेरे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे ढूंढो ना प्लीज। अस्मिता जी, मुझे कब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि आप मुझे यहीं कहीं मिलोगे। मेरा दिल कह रहा है। ये तो बद से बदतर होता जा रहा है। कैसे सुलझाऊं इसकी प्रॉब्लम? अस्मिता जी, ऐसे छोड़ दे मुझे। चंदा, तेरी बीमारी में वो पित्ती यहाँ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। चंद्रा ने वो उससे नहीं पता, अगर उसे पता होता तो वो जरूर आती। चाहे जो भी हो, जैसी वो पित्ती इस बॉडी में कदम रखेगी तो सबसे पहले मुझे बताएगी। उससे अपना पुराना हिसाब चुकता करना इस ब्यूटी को। वो तो तेरे लौंडे ने पुलिस वालों को कंप्लेन कर रखी कि उस लड़की पे हल्की से भी खरोच आई ना तो वो मेरी वजह से होगी। पर वो दोनों चूजे भूल गए कि इस बॉडी में अभी भी मेरा हक चलता है। क्या कौन जिएगा कौन मरेगा वो ब्यूटी तय करेगी। उस पित्ती के कदम रखने की देरी है। और चंदा, अगर तूने मुझसे सच छुपाया ना तो तुझे अच्छे से पता है कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। कौन है? क्या खिलखिला रही है तुम? हाँ, कस्टमर आने का टाइम हो गया है, साफ सफाई करो यहाँ पे। बूढ़ी औरतें। बड़ी माँ, वो ब्यूटी, वो तुझे ब्यूटी ने देखा तो नहीं? नहीं, उसने नहीं देखा, कुछ नहीं। बड़ी माँ, तू अभी क्या भी यहाँ से चली जा। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझे यहाँ बुला लिया, लेकिन अब तुझे यहाँ रखकर मैं दूसरी गलती नहीं कर सकती। तेरी जान को खतरे पे नहीं डाल सकती बेटा। जा यहाँ से, शांत हो जाइए। नहीं, वो मार देगी तुझे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना आपके साथ। मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपको, मुझे, किसी को कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और हाँ, एक बात, मैं ना आपको छोड़कर कहीं नहीं जानी चाहिए। भरोसा रखिए ना अपनी पुष्की पर, है ना आपको भरोसा? मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। बड़ी माँ, रही ब्यूटी की बात, ब्यूटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो अगर उसने अपना गुस्सा पर निकालने की कोशिश भी की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आपकी पुचकी ना बड़ी हो गई है, आपका ध्यान रख सकती है। याद है बचपन में वो जाने अनजाने में मेरे हाथों ब्यूटी को सजा मिली थी? याद है ना? किसने करवाया था? दुर्गा माँ। तो बस फिर दुर्गा माँ है हमारे साथ। आज भी वो मेरे हाथों ही ब्यूटी को सजा दिलवाएंगी। जब दुर्गा माँ हमारे साथ है तो आप चिंता क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगी। पुचकी यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। मुझे जल्दी से शांतनु से पुचकी की शादी करवानी होगी ताकि ये दोनों कोलकाता से बाहर एक नई शुरुआत कर सके। मुझे शांतनु से बात करनी ही होगी और जब तक मैं कुछ ना करूं ये लोग कभी एक नहीं होंगे। बड़ी माँ, बड़ी माँ कमरे में भी नहीं है। अचानक कहाँ चली गई? कुछ बताया भी नहीं।
हृदय, भगवान के हृदय पर कोई मुसीबत ना हो। हेलो हेलो अस्मिता जी। अस्मिता जी देखिए, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन अस्मिता जी सीरियसली बात ही कुछ ऐसी कि मुझे फोन करना पड़ा। अस्मिता जी कांग्रेचुलेशंस। बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनेंगी ना तो एकदम पागल हो जाएंगी। ऐसी क्या बात है? अस्मिता जी, मेरी फैमिली ने अपनी गलती मान ली और आपको एक्सेप्ट कर लिया। अस्मिता जी सुना ना आपने? अस्मिता जी, हाँ? मेरी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। हाउ कूल इज दैट, है ना? कुछ बोलेंगे नहीं आप? अस्मिता जी, अब आप हृदय मौजूमदार की वाइफ, मौजूमदार खानदान की छोटी बहू के रूप में मौजूमदार हाउस में बाइज्जत वेलकम की जाएंगी। यस। हेलो अस्मिता जी, कहाँ खो गई आप? आपको भी विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी बस इसी तरह विश्वास नहीं हुआ था अस्मिता जी, पर ये 100% सच है। सच में मेरे प्यार की जीत हुई है आज। दादा आपको लेने आ रहे हैं वहां। यस। शान? हाँ स्मिता जी, जिन हाथों ने आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था, वही हाथ आपको वापस लेने आएंगे स्मिता जी। साथ तो बराबर करना पड़ेगा ना। प्यार क्या है आपसे स्मिता जी? पता है आपको, पहले तो मुझे भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर फिर धीरे धीरे होश आया तब मुझे पता चला स्मिता जी। हेलो, आप सुन रही है ना स्मिता जी? हेलो हेलो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। एक नंबर की कमीनी औरत है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। पुचकी, उसने ना वापस शान को चाबी भरकर यहाँ भेजा है, जबरदस्ती तुझे छोटी बहू बनाकर वापस ले जाने के लिए। ले जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए बड़ी माँ, मैं उस घर में छोटी बहू बनकर कभी नहीं जाऊंगी। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ कि छोटे भाई की खुशी के लिए बड़ा भाई मुझे जब चाहे जैसे चाहे नचाता रहे। मैं नहीं हूँ कठपुतली, मैं नहीं जाऊंगी। हमने जब हृदय से कहा कि हम अस्मिता को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो सर फाइनली उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। नहीं, अस्मिता इस घर में छोटी बहू की हैसियत से नहीं आएगी। मैं अस्मिता को छोटी बहू के रूप में नहीं लाऊंगा। मेरी शादी उससे हुई है, शादी वाले दिन भी हम दोनों के फेरे हुए थे, और मेरा मानना है कि अस्मिता मेरी पत्नी है और मैं उसके साथ हमारी शादी निभाना चाहता हूं। वो मेरी बचपन की दोस्त है और मेरा प्यार भी, और मैं उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। शान, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने हम सबसे सच छुपाया। यहाँ जो भी घटा उसमें तुम्हारा भी हाथ है, उसके कारण आप भी हैं, और आप कह रहे हैं। लेकिन सर, फिर भी हमने आप पर उंगली नहीं उठाई, तो आप भी ये फिजूल की बकवास मत कीजिए।
बड़ी माँ, 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 अब ठीक है ना? बहुत खून। बड़ी माँ आंखें खोलिए, बड़ी माँ आंखें खोलिए, बड़ी माँ आंखें खोलिए, कुछ नहीं हुआ, बड़ी माँ आंखें खोलिए। कोई है? संभलिए। हाँ, हम हॉस्पिटल जाएंगे, हम हॉस्पिटल जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ। पुचकी, बोलिए, माफ कर देना पुचकी। बट हम शांत हो जाइए बड़ी। मेरे बेटे ने हमेशा तेरा कुछ नहीं होगा अनादर किया। नहीं, तुझे दुख दिया, तूने हमेशा दोस्ती निभाई। बड़ी माँ, दुनिया के सामने दुनिया वालों को दिखा देना, बदनाम गली की लड़कियां भी इज्जत से जी सकती है। नहीं, मर्दों को अपना वादा मत उड़ाने देना। बड़ी माँ शांत हो जाइए, बड़ी माँ शांत हो जाइए, बड़ी माँ प्लीज शांत हो जाइए, बड़ी माँ प्लीज शांत हो जाइए। तूने साबित किया कि यहाँ की लड़कियां भी बिहार की परिवार की खुशियों की हकदार होती है। नहीं, बड़ी माँ आपको कुछ नहीं होगा। बड़ी माँ के खोलिए, कुछ नहीं होगा, बड़ी माँ के खोलिए। कोई है? प्लीज हेल्प, एम्बुलेंस प्लीज। हम हॉस्पिटल जाएंगे, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ। तू मिसाल बनना, मरेगी ना? मरेगी ना? हाँ, मैं बनूंगी, मैं मिसाल। आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ। बड़ी माँ आंखें खोलिए ना, बड़ी माँ आंखें खोलिए, बड़ी माँ प्लीज आंखें खोलिए ना, बड़ी माँ प्लीज आंखें खोल। बड़ी माँ उठिए, बड़ी माँ मेरे लिए आंखें खोलिए, बड़ी माँ आंखें खोलिए ना प्लीज। बड़ी माँ मैं आ गया, बड़ी माँ। तुम्हारे धके ने नहीं, बल्कि इस पिन पर लगे जहर ने मारा है चंदा को। लेकिन चंदा और दुनिया की नजर में तो शान ने ही अपनी सगी माँ को मार दिया। अस्मिता और शान के बीच में तो अब दरार पड़नी ही है। अस्मिता कभी भी चंदा के कातिल को माफ नहीं करेगी, जिसका फायदा उठाएगी निवेदिता। सौतेले बेटे के हाथों सौतन की मौत। म्यूजिक टू माय इयर्स। अब आप बड़ी कलेजे को ठंडक हमारे। चंदा की यही सजा थी, हमारा बसा बसाया घर उजाड़ने के लिए।